हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन जेएचजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का जेसीईआरटी बेस्ड पे और 4.2 को देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है घातांक और घात। इससे पहले का जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप सर्च मार करके देख सकते हैं एमएएस एजुकेशन जेएचजी 2.0 क्लास 8 मैथ। ठीक है, इस प्रकार से सर्च मार करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मानक रूप है उसको हम लोग को छोटा रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करने वाले हैं, यानी कि उसको कैसे लिखेंगे छोटा रूप में। तो इससे पहले का एक आपको मिला होगा इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को रूप में मानक रूप में व्यक्त करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या है अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, जैसे एक हमारा कोई संख्या है, इसका हम लोग क्या जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है, इधर हो गया हमारा राइट साइड। जब भी अगर हम राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना वो आपका क्या आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस का नंबर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इधर हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, राइट साइड जाएंगे तो माइनस और लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस। ऐसे ही होता है यहाँ पर मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में आएगा और राइट साइड जाएंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर दाईं ओर और बाईं ओर जाएंगे तो कैसे यहाँ पे प्लस में और माइनस में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। 0.0000। यहाँ पे 4 बार है इसलिए हम 4 बार यहाँ पे 0 बैठा दिए। इसका लिखेंगे 7 3 5। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना संख्या है उतना हम लोग 0 बैठा देंगे। यानी कि हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है तो यहाँ पे 7 0 बैठ जाएगा। 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। अब इसका हम लोग अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 7.35। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब जब भी हम लोग मानक रूप में लिखना है ना तो एक अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देना है अपने मन से। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गुना पे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नीचे 100 है, 10 के पावर यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। जितना अगर यहाँ पे 0 रहेगा उसी का उतना पावर हो जाएगा। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पे इसका हम लोग को वैल्यू लिखना है, तो हम लोग कैसे वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7.35 है। ठीक है, 7.35 है। और यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है ना, तो हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 गुना 10 करिएगा तो 100 होता है, तो एक एक पावर दोनों से ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फिर देखिए ये जो नीचे है ना इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका पावर जो है ना वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 10 का पावर -7। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये जो पावर है ये देखिए बेस जब सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। हम लोग मल्टीप्लाई का इससे पहले वाला रूल में सीख लिए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 7.35 गुने, यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + -7। ठीक है, ये दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7.35 गुने, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे कितना है, 7 है। 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 5 बचेगा। तो 10 का पावर यहाँ पे हो जाएगा -5, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से बहुत ही आसान है। और यहाँ पे देखिए हम लोग इधर के यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग दाईं ओर गए थे या फिर बाईं ओर गए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पर दाईं और बाईं ओर जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको समझ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड गए थे। ठीक है, सॉरी, राइट हैंड साइड गए थे। अगर राइट हैंड साइड इधर से देखिए, इधर से हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे ना, तो जब भी हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस क्या आएगा, हमारा जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, मतलब इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आता है, प्लस में। लेकिन इधर से इधर आया है इसलिए हमारा माइनस में वैल्यू आया है। ठीक है, एक तो समझने में थोड़ा सा प्रयास गलती हो रहा होगा, थोड़ा सा मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब इसमें भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, जो भी संख्या है उसको हम लोग लिख लेंगे 0 दशमलव, यहाँ पे 0 6 बार है तो इसको हम लोग 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है 1 और 5, तो यहाँ पे लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे जितना भी संख्या है उसको हम लोग 0 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 0 बैठा देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे उतना 0 बैठाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ना, हम लोग एक अंक के बाद क्या करते हैं, दशमलव बैठाते हैं। एक अंक के दशमलव के बैठाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर 1 यानी कि 1 के ऊपर में कितना 0 है, 1 0 है, इसलिए 10 का पावर 1 हो जाएगा। 10 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 10 का पावर 1 लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम लोग 10 का पावर यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 8 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो है ना पावर जो है नीचे है ऊपर में उसको करते हैं, तो 1.5 गुने 10 का पावर 1 और गुने 10 का पावर -8। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब हम लोग उसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 गुने, यहाँ पर देखिए 10 बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा तो क्या करते हैं, बस जो गुना में है, अब बेस सेम में है और गुना में है, तो गुना में रहता है तो जोड़ते हैं और भाग में रहता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ेंगे, यानी कि 1 + -8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगला स्टेप में देखते हैं, 1.5 गुने 10 का पावर, देखिए 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। अब -7 क्यों रहेगा, क्योंकि ये संख्या जो है ना बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं अगला यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कितना है, जो संख्या है हम लोग पहले उस संख्या को लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 5 4 6, उसके बाद यहाँ पे 5 0 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग को क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है, यानी कि एक अंक हमारा 2 हो गया, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव बैठा देंगे। जब दशमलव बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जितना भी संख्या है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गुना 10 का पावर, यहाँ पे हो जाएगा 10 के, यहाँ पे 8 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से जो भी 0 है उसको हम लोग हटाएंगे और उसके बाद जो है ना संख्या को सिर्फ लिखेंगे, 2.546। ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 10 है ना, इस यहाँ पे कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या किए कि इस संख्या में हम लोग दाएं से बाएं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ये राइट टू लेफ्ट गए। ठीक है, राइट टू लेफ्ट गए, तो यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू आया वो पॉजिटिव आया। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि इस हाथ जिस हाथ से लिख रहे हैं उधर से अगर इधर जाना है तो आपका कभी भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। और हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो आपका मान जो है वो माइनस में आएगा। तो नीचे देखिए आपका ये दो वैल्यू आपका माइनस में आया और आपका प्लस में आया। चलिए आगे का प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रश्न में भी हम लोग को उसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 1 2, और यहाँ पर जितना भी 0 है उसको गिन लेंगे, 3 3 6 1 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे 7 है उसको हम लोग एक दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पर 1 2 लिखेंगे, गुने यहाँ पर देखिए अंक को गिन लेना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी कि हम लोग 10 का पावर कैसे लिख सकते हैं, 9। शॉर्टकट में आप हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। बस एक अंक के बाद क्या करना है, आपको दशमलव बैठा देना है और उसके बाद जो भी अगर अंक है लिखना है उसको 0 को नहीं लिखना है, 10 के पावर में बैठा कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर जो है ना कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का मानक रूप से सामान्य रूप में बदलना है। पहले हम लोग क्या किए थे, सामान्य रूप से मानक रूप में बदले, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मानक रूप से सामान्य रूप में बदलेंगे। इससे पहले क्या किए थे, सामान्य से मानक में बदले। ठीक है, अब मानक से अब हम लोग क्या करेंगे, सामान्य में बदलेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं एकदम आसान से और सरल भाषा में। तो यहाँ पे देखिए क्या संख्या लिखा है उसको हम लोग लिख लेंगे,
3.065, ठीक है, गुने यहाँ पे 10 का पावर कितना है -5। अब यहाँ देखिए ये जो दशमलव है, ठीक है, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे एक, यहाँ पे जितना संख्या है उतना जीरो आ जाएगा, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे ये दशमलव हटा है ना, यहाँ पे 6 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3065, ठीक है, और यहाँ पे बटा में हो जाएगा 10 का पावर 3, ठीक है, यानी कि एक के ऊपर में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे 10 का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 10 का पावर -5। यहाँ पे देखिए ये भाग में आ जा रहा है, बेस तो सेम है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, भाग में आ रहा है। तो जब भी अगर भाग में आता है तो हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3065 गुने यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर, यहाँ पे 5 है ना, तो लिखेंगे -5 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे -5 और -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लस में था और यहाँ पे अब माइनस में हो गया है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर -8 और यहाँ पे हो जाएगा 3.65, ठीक है। गुनने में ये हो जाएगा। अब जब गुनने में होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यानी कि दशमलव के बाद कितना संख्या होना चाहिए, 8 संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 संख्या है, 4 संख्या और लाना होगा, यानी कि 4 संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 थे और 0 बैठा सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4, उसका होगा 3065, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गया ना दशमलव के बाद, ठीक है। तो जब भी आपका माइनस में रहेगा तो हम लोग किधर जाएंगे, इधर की ओर और संख्या बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, 3.6 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 3.6, यहाँ पे हो जाएगा गुने 10 का पावर 3। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, यानी कि 1 और उसके फिर बाद में हम लोग 0 बैठा सकते हैं, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी करना है, यानी कि 3 6 गुने 10 के पावर, यहाँ पे देखिए माइनस में है ना ये, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 हम लोग मान लेंगे, ये पावर 1 है, यानी कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 10 का 10 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 10 का पावर कितना है, 3, और गुने हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर, यहाँ पे जो है ना ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, भाग में है ना, तो भाग में रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब हम लोग इसको देखिए चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 गुने, यहाँ पे 10 का पावर 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पे हो जाएगा -1, तो 3 में से 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 36 का पावर, यहाँ 36, यहाँ पे 10 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 10 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, सामान्य रूप। अगला हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है 1.418, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कितना संख्या है, 3 संख्या, तो 3 के लिए हम लोग यहाँ पे 3 जीरो बैठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 का पावर 4 है तो 10 का पावर 4। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे तो 1.418 है, बट्टा में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 10 है ना, और यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग 10 का पावर क्या ले सकते हैं, 3, ठीक है, गुने यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 4। बराबर में हम लोग करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 दशमलव, यहाँ पे दशमलव तो हटा दिए थे, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है। लिखेंगे 1418 गुने 10 का पावर 4, यहाँ पे ये क्या था, भाग में था ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, अगर जब गुना में बदलेंगे तो इसका पावर जो है ना माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर हो जाएगा -3। अब यहाँ पे हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, -3 में 3 आ गया है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1418 गुने 10 का पावर 4 -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 में से -3 मतलब कि कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1418 गुने 10 का पावर 1, क्योंकि बड़ा संख्या आपका क्या है, 4 है, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। अब 1 का वैल्यू कितना होता है, जब इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे तो वही सेम संख्या आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1418 आपका जो है ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर सकते हैं।
और आपको अच्छे से लगे तो यहाँ पे लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो छूट गया था, यहाँ पे मिस हो गया था, इसको जीरो को बैठा सकते हैं क्योंकि जब हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्या है, 1.265 है गुने यहाँ पे 10 का पावर यहाँ पे -4 है। इसको बट्टे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक हट ये दशमलव हटेगा, एक लिख सकते हैं। उसके बाद जितना संख्या है 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 जीरो हम लोग बैठा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 65 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 का पावर कितना है, 3 लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 गुने यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर -4। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 65 गुने 10 का पावर -4 गुने 10 का पावर यहाँ पे हो जाएगा -3। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12 65 गुने यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर। देखिए जब बेस सेम है तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, पावर जुड़ता है ना, तो हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो -4 प्लस -3। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर देखिए 12 65 गुने यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 3 है, यहाँ पे कितना है 4 है, 7 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। यानी कि हम लोग को कितना चाहिए, दशमलव के बाद 7 अंक चाहिए। कितना चाहिए, दशमलव के बाद 7 अंक। तो 4 अंक तो यहाँ से पहले से है, तो पहले क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा लेते हैं, उसके बाद 1 2 3, 3 अंक तो हो गया। अब हम लोग ये लो जो 4 अंक है इसको लिख सकते हैं, 1 2 6 5, इस प्रकार से ये हो गया 7 अंक। ठीक है, 4 और 3 7 अंक, और यहाँ पे एक जीरो बैठा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सामान्य रूप। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को पेज के ऊपर, अगले पेज के ऊपर हल करते हैं। चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2.9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.9 गुने 10 के पावर 10। और यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं। ठीक है, एक आएगा, उसके बाद संख्या कितना है, एक है, तो इसलिए हम लोग एक जीरो बैठा देंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, प्लस में है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो है ना आपका माइनस में जाएगा, तो लिखेंगे 2 9 29 हो जाएगा गुने 10 का पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा गुने ये जो नीचे में है इसका पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी कि 10 का पावर यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये भाग में था, जब ये गुना में बदलेगा तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, 1 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 29 गुने यहाँ पे देखिए 10 है, दोनों जगह 10 10 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, गुना में है ना, तो यहाँ पे पावर जो है आपस में जुड़ेगा, यानी कि 10 का पावर 10 है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 10 का पावर 9 बचेगा। ठीक है, गुने यहाँ पे हो जाएगा 29। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, जितना संख्या है उतना हम लोग को क्या करना है, गुना कर देना है। यानी कि यहाँ के ऊपर में हो जाएगा 29 के ऊपर में हम लोग 9 जीरो बैठा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका हो गया सामान्य रूप में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न में जैसे 3.56412 है गुने 10 का पावर है यहाँ पे 5। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, यानी कि 5 जीरो बैठाना है, 3 0 4 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 5 6 4 1 2 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 5 हो जाएगा गुने 10 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हम लोग इसको बदलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा 3 5 6 4 1 2 गुने 10 का पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा। नीचे से ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर -5। ठीक है, इसका पावर जो है ना माइनस में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये गुना में है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे है 3 5 6 4 1 2, इन हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पे 10 का पावर है, यहाँ पे 5 है, प्लस -5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आया वो क्या हो गया, माइनस में हो गया। और गुना में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 4 और 6 4 1 2 गुने यहाँ पे क्या है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 5 में से 5 गया तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और अगर किसी भी संख्या का अगर मान कितना होता है 0, तो उसका हम लोग लिख सकते हैं, और वैल्यू अगर उस पावर अगर उसका 0 दे दिया तो उसका वैल्यू कितना हो जाए 1।
ठीक है। किसी भी संख्या का अगर पावर अगर 0 दे दिएगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 5 6 4 1 2 इंटू 1। जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो वही सेम संख्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 5 6 4 1 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आपको सेकंड नंबर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। पार्ट 2 के लिए आप लोग तैयार रहें।